वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 10 में हम देखते हैं सौरन जुन के रूम में आता है और बेड में टकराकर वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। चैंप आकर कहता है क्या ठीक हो तुम, देखो खून बह रहा है। चैंप ताई को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर खून है। ताई कहता है तुम कहाँ हो। चैंप बताता है कि वो तो सौन के घर पर है। चैंप बीच में ही कॉल काट देता है। ताई जल्दी से भागते हुए आता है। रात को ताई सौन के घर आकर चैंप को हक करते पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, खून कहाँ है। सौरन पीछे बैठा कहता है मेरे पैर पर है। सौरन उसे अपनी चोट दिखाता है। सौरन कहता है ताई प्लीज़ बता दो ना कि जुन कहाँ है। ताई कहता है मेरी पीठ पीछे तुमने जो किया क्या मुझे बताया था वो, अब मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। चैंप कहता है ताई उसे बता दो ना। ताई कहता है तुम एचआर टीम के क्लोज हो, जाकर उनसे पता लगा लो, अगर पता नहीं चला तो तुम बुद्धू हो। सौन कहता है मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ, अगर तुम दोनों कुछ करने वाले हो तो डोर लॉक कर लेना। सौरन भागकर जाता है। ताई चैंप की ओर देखता रहता है। वहीं पैनी जून के साथ होती है। सौरन पैनी के घर आता है। सौन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पैनी कहती है वैसे तो तुम जुन को लोनली फील होगा ऐसे कहते रहते हो, आज कैसे आ गए। सौरन कहता है मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है उसकी इंटर्नशिप कहाँ है। पैनी कहती है कि सौन कहता है मेरे और जुन के बीच झगड़ा हुआ है, उसे घर से गए हुए 1 वीक हो गया, पता नहीं वो कहाँ है। पैनी कहती ताई ने क्या कहा। सौन कहता उसने जुन की हेल्प की, मेरी तो की ही नहीं। पैनी कहती है ऐसा क्या हुआ कि अब बच्चे को लाइक करते हो, मैं क्या जाकर रिपोर्ट लिखाऊँ उसके गायब होने की। सौन कहता है टीज बाद में कर लेना, वो कहाँ है ये बताओ ना। पैनी कहती है ताई ने ये कहा जुन कंपनी में काम कर रहा है ना, तो ये सिंपल है, अगर वो ऑफिस में नहीं है तो वो कहाँ होगा, हमारी कंपनी इतनी भी तो बड़ी नहीं है ना। सौन कहता है उसने मुझे मूर्ख बनाया। सौन के जाने के बाद जो रूम में आती है और पैनी कहती है हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वहीं ताई चैंप के लिए कॉफ़ी लाकर कहता है क्या सोच रहे हो। चैंप कहता है सौन के बारे में। ताई कहता है अच्छा है, उसे रियलाइज़ हो गया जो वो फील करता है। चैंप कहता है हाँ चाहे थोड़ा लेट ही सही, पर चांस तो है ना उसके पास। चैंप कॉफ़ी क्यों पीता है। ताई उसके सामने बैठकर कप लेकर साइड में रख देता है और चैंप को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो किस करते रहते हैं। अगली सुबह जुन ऑफिस में जाने लगता है, पर विन कहता है सामने देखो पीस और ना रहा है। सौन कार लेकर आता है। जुन जल्दी से छिपता है। सौन कार से उतरकर विन उसके पास चला जाता है। सौरन कहता है मैं जुन से मिलने आया। विन कहता है वो तो यहाँ पर नहीं है। तभी सौन को जेम्स की कॉल आ जाती है। जेम्स कहता है ऑफिस नहीं आए। सौन कहता है मैं जुन से बात करने गया हूँ, शाम को आ जाऊँगा। जेम्स कहता है काम बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हें अभी आना पड़ेगा, तो सौन को वापस जाना पड़ता है। विन वापस कार में जाकर बैठ जाता है। जुन कहता है क्या वो चला गया। विन कहता है हाँ तुमने उसके फेस नहीं देखा, मुझे लगा वो किसी जंगल से आया। जुन कहता है शायद वो अपनी वाइफ बदल रहा होगा। विन कहता है क्या पता तुमने ना ढूंढ पाने पर उसका दिल टूटा हो। जुन कहता है जाकर अपना काम करो। अगले दिन सौरन फैक्ट्री में ऑर्डर की फाइल्स देने आता है जो उसने पहले गलत भेज दी थी। सौरन इधर उधर देखता है, तभी जुन फ़ोन पर बात करते वहाँ आ जाता है। सौरन चुपके से उसे देखता है। जब जुन फाइल्स ढूंढ रहा था तब भी सौरन उसे छिपकर देखता ही रहता है, और जब जुन उसके पास आ जाता है सौरन उसे हक करके हुए कहता है कि तुम्हें ढूंढ लिया। जुन कहता है मुझे छोड़ो, पर सौरन उसे नहीं छोड़ता। सौन कहता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। जुन कहता है नहीं। सौन कहता है पर मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुम झूठ बोल रहे हो। जुन कहता है अगर मैंने तुम्हें मिस किया होता तो मैं कब का तुम्हारे पास वापस आ जाता। सौन कहता है तुम मुझसे अच्छे से बात करो ना। जुन कहता है मैंने सब क्लियरली बताया था, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। सौन कहता है पर मैं तो इन्वॉल्व होना चाहता हूँ ना, तुम्हें मुझे मिस नहीं करना है तो मत करो, पर मैं तो करता हूँ ना। सॉरी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने हर्ट हो जाओगे, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जुन कहता है तुम जो करते हो उसका मतलब होता ही नहीं है ना। सौन कहता है मैं क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मुझे माफ़ी मांगना नहीं आता, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, अगर तुम गुस्सा हो तो मेरे देर से आने से तो सॉरी। मैंने पूरी कोशिश की पर कोई भी मेरी साइड नहीं था, किसी ने हेल्प नहीं की। सौन बहुत ही ज़्यादा रोता है। सौन जुन को हर्ट करते हुए कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जुन कहता है तुमने नू से कहा था तुम मुझे कभी लाइक नहीं करोगे, क्या तुम्हें याद नहीं है। सौन कहता है और क्या पता है तुम्हें, सब बता दो तो मैं सब क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये नू से कहा था पर मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ। जुन कहता है मैं बिलीव करता हूँ जो मैंने पहले सुना था। जुन जाने लगता है पर सौन उसे रोक लेता है। सौन कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पर तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। मैंने तुम्हें बताया मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तुम बिलीव ही नहीं कर रहे हो। जुन कहता है मैंने कहा था
हमारे बीच में सब ख़त्म हो चुका है। सावन कहता है क्या दोस्त और भाई भी नहीं रह सकते हैं हम? जुन कहता है हाँ। सावन कहता है तो तुम ये ऐसे चाहते हो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना, ठीक है मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे घूमता रहूँगा फिर। जुन कहता है किस लिए? सावन कहता है तुम्हारा दिल जीतने के लिए। तभी जुन को कॉल आ जाती है, पर सावन युम को कहता है जुन मुझसे बात कर रहा था, वो अभी आ जाएगा। सावन जुन को कहता है मेरा नंबर ब्लॉक मत करना, चाहे बात मत करना। जुन कहता है तुम बहुत ही बुरे हो। सावन कहता है मैं कल फिर आऊँगा, कुछ खाना है मैं ले आऊँगा। पर जुन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जुन ताई से बात करता है। ताई कहता है सावन ने कल कुछ कहा था या कुछ किया? जुन कहता है उसने कुछ कहा नहीं, उसने बताया कि वो मुझे लाइक करता है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं है। मैं उस ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? पर मैं क्या करूँ? ताई कहता है ये तुम अपने दिल से पूछो। जुन कहता है अगर मैं उसे भुला पाता तो कब का भुला दिया होता। ताई कहता है उसे मौका देकर देख लो। सावन फैक्ट्री में होता है। जिम जुन को सावन की हेल्प करने को कहती है। जुन सावन के साथ चला जाता है। सावन जुन से बात करता है पर जुन कुछ भी नहीं कहता। सावन जुन को किस करने लगता है पर जुन फाइल को आगे कर देता है। सावन कहता है घर तुम्हारे बिना बहुत ही एम्प्टी सा लगता है, क्या वापस चलकर मेरे साथ रहोगे? काम यहाँ करते रहना, मैं तुम्हें छोड़ने और लेने आ जाया करूँगा। नू ने प्लशी भी भेज दिया है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा वापस आकर उसका नाम रखने का। मैंने बहुत ही मिस किया तुम्हें, 2 हफ्ते निकालना बहुत ही मुश्किल था तुम्हारे बिना। क्या मेरे पहले वाले जुन बन जाओगे ना? जुन कहता है मैं तुम्हारा कब था? सावन कहता है जब से मैं चाहता हूँ तब से। जुन कहता है कब से? सावन कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? जुन कहता है अगर नहीं बताना तो मुझे जाने दो, इतनी गर्मी में गले क्यों लग रहे हो? सावन कहता है तो पहले ये बताओ तुमने मुझे कब लाइक करना स्टार्ट किया? जुन कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो, पहले मुझे जवाब दो और मेरे पास मत आओ। तुम्हारे आई लाइक यू कहने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, तुम बहुत ही घटिया हो। जुन रोता है और कहता है कि मैंने सोचा था तुम भी मुझे लाइक करते हो, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स बताई थी तुम्हें। तुम्हें पता है मैंने कैसे हिम्मत की थी ये बताने की? सावन कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतने हर्ट हो जाओगे। तुम ड्रंक थे तो मैंने सोचा तुम वैसे ही कह रहे हो, पर अब पता चला कि तुम सच कह रहे थे। जुन कहता है मुझे अब पता चला तुम कितने बुद्धू हो। सावन कहता है रोते हुए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जुन कहता है मुझे छोड़ो, कोई देख लेगा। सावन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, बताओ क्या मेरी वेट करोगे? जुन चुप रहता है। सावन जुन को किस करता है। सावन उसे लॉलीपॉप देकर चला जाता है। उसके बाद जुन विन के साथ गेम खेलता है। सावन वहाँ आता है, जुन ने शर्ट नहीं पहनी थी, तभी खेलते हुए जुन गिर जाता है। सावन उसके पास आता है और उसके पैर को चेक करता है और शर्ट लाकर विन की चोट को साफ करने लग जाता है। जुन कहता है ये तो मेरी शर्ट है, मैं अब क्या पहनूंगा? सावन कहता है अब कौन सा पहननी है, क्या तुम्हें शर्टलेस रहना पसंद नहीं है? सबको अपनी बॉडी दिखा रहे हो, फैक्ट्री में सभी तुम्हारे फैन बन गए हैं, वो देखो लड़कियों के मुंह से कैसे पानी बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जुन कहता है नहीं ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। सावन जुन को उठाता है। जुन कहता है मुझे छोड़ो वरना मैं गुस्सा करूंगा। सावन कहता है पहले तो जैसे तुम गुस्सा हो ही नहीं, अब चलो उठो। सावन जुन के साथ जाता है। सावन उठाकर उसे रूम में लाता है। जुन कहता है क्या सबसे ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हो? सावन कहता है जिसका दिल जीतना है उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, पर तुम्हारे बिना मैं कैसे किसी और से फ्लर्ट नहीं किया। सावन जाने से पहले जुन को लॉलीपॉप देता है। जुन कहता है ये क्यों दे रहे हो? सावन कहता है बच्चे को खुश करने के लिए। उसके बाद विन कहता है वो रोज़ फैक्ट्री में आता है, तभी सावन वहाँ आ जाता है। वो जुन को कहता है चलो चलते हैं। विन कहता है रोज़ जुन को लेने आते हो, लगता है बहुत ही बुरी तरह प्यार में डूबे हो तुम तो। जुन कहता है रोज़ तेल बचाकर आती हो, क्या ज़्यादा अमीर हो? सावन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर जाकर काम करके पैसे कमाने अपनी वाइफ के लिए। जुन कहता है चुप करो। विन वहाँ से चला जाता है। जुन सावन के साथ जाता है। जुन कार से उतरने लगते हुए थैंक यू कहता है। सावन कहता है कुछ और दो इसकी जगह। जुन कहता है क्या पैर जोड़कर बाव करूँ अब? सावन कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, प्लीज़ काम पर जाने से पहले दे दो ना। जुन ना कहता है। सावन कहता है क्या मुझ पर तरस नहीं आता तुम्हें? जुन कहता है नहीं, मैं अकेले लाइक करता रहा तुम्हें, तुम सच को छिपाते रहे। सावन कहता है अब तो मैं क्लियर हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हें चेज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं हर रोज़ काम के लिए लेट होता हूँ, एक दिन शायद वो मुझे काम से निकाल देंगे, जॉब भी नहीं होगे, पैसे भी नहीं होंगे, तो मैं कैसे तुम्हें खाना ला कर दूँगा? मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें दूर नहीं रह पाऊँगा।
मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें अपने घर अपना जीवन साथी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। जुन कहता है सैटरडे को 11 बजे मैं मॉल जाने वाला हूँ, फ्री हुए तो आ जाना। सान कहता है तो क्या? जुन कहता है खुद ही सोच लो, ज़्यादा डम मत बनो, तुम इडियट हो। जुन वहाँ से जाता है। वहीं ताई उठकर चैंप को देखता रहता है। चैंप भी जाग जाता है। ताई कहता है क्या प्लान है? चैंप कहता है सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। ताई कहता है क्या मूवी देखने चलें? चैंप कहता है जाना तो मैं भी चाहता हूँ पर काम ही बहुत है। ताई चैंप के नेक पर किस करता है, फिर चैंप उसे किस करता है। अगले दिन सारन जुन को लेने जाता है। विन कहता है जल्दी आ गए। सारन कहता है मेरा प्लान है जुन के साथ कहीं जाने का। विन कहता है आगे बढ़ रहे हो। सारन कहता है चाहता तो हूँ पर बच्चे को चेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। विन कहता है तुम्हें तो जवान लड़के पसंद नहीं थे, अब देखो। विन वहाँ से जाता है। जुन के फ़ोन पर कॉल आती है। सारन उसे उठाता है। जॉम कहता है जुन फ्री हो, नई डिशेस बनाई हैं, क्या खाने आओगे? सॉन कहता है तुम्हारी शॉप क्या ज़्यादा चल रही है जो कस्टमर्स को लेने भी आते हो? जॉम कहता है तुम कौन हो? सॉन कहता है मैं उसका आदमी हूँ, दोबारा कॉल मत करना। जुन वहाँ आकर कहता है कि तुम कब आए, चलो मैं नहा कर आता हूँ। सॉरन बाथरूम में चला जाता है जब जुन नहा रहा था। जुन कहता है यहाँ क्यों आए, बाहर जाओ। सॉन कहता है मेरे बिना और कौन तुमसे फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा है? जुन कहता है तुम जाओ यहाँ से। सॉरन कहता है पहले मुझे बताओ। जुन कहता है मैं नेक्ड हूँ। सॉरन कहता है मैंने सब कुछ देखा हुआ है, अब शाय क्यों हो रहे हो, बताओ भी ना अब। जुन कहता है कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, अब खुश जाओ बाहर, डोर बंद कर देना। सॉन कहता है मैं नहीं करूँगा। वो मॉल में जाते हैं। जुन वॉशरूम में जाता है। सॉन उसे पीछे से पकड़ता है। जुन कहता है क्या कर रहे हो? सारन कहता है मुझे किस करने दो प्लीज़ ना। जुन उसे रोककर कहता है अकेले लिप्स से, टंग बीच में मत लाना। सारन कहता है ठीक है और वो जुन को किस करता है पर वो बीच में टंग को ले आता है तो जुन उसे रोककर कहता है मैंने मना किया था ना। सारन कहता है ठीक है फिर ट्राई करते हैं। सारन फिर से जुन को किस करता है और थोड़े टाइम के बाद वो फिर अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देता है। जुन उसे रोकता है। वो पार्क में जाते हैं, झूलों पर बैठकर बातें करते हैं। सारन कहता है क्या मुझे लाइक करते हो? जुन कहता है करता था पर अब सोचने का टाइम चाहिए। सारन कहता है पर मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, तो अब बताओ ना। जुन कहता है तुमने कहा था तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे और अब सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने को कह रहे हो। सारन कहता है तुम कौन सा हाँ कह रहे हो, तुमने तो रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जब मैंने बॉयफ्रेंड बनने को कहा। जुन कहता है कैसा फील हुआ? सारन कहता है बुरा लगा। जुन कहता है वैसे ही जब मैंने सोचा था कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। सारन कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही बुरा था, मुझे समझ नहीं आया तुम बाकी सबसे इतने अच्छे से कैसे रहते थे। जुन कहता है वो बुरा नहीं मानते थे मेरी बातों का और अब तो तुम्हें जवान लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे कितना छोटा हूँ, मैं वही जुन हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था अगर तुम बच्चों को लाइक करोगे तो वो मैं कभी नहीं होऊंगा। सारन कहता है तुमने कब मुझे लाइक करना स्टार्ट किया, क्या 2 साल पहले या जब हमने साथ रहना स्टार्ट किया था? जुन कहता है क्या ये मैटर करता है, मैंने पहले कन्फेस किया ये मैटर करता है? सारन कहता है पता नहीं पर मैं श्योर हूँ मैंने तुम्हें पहले लाइक करना स्टार्ट किया था। जुन कहता है क्या मतलब? सारन कहता है वो शूज़ मैंने क्यों ख़रीदे थे अगर मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? जुन कहता है शायद ताई का भाई होने के कारण और तुमने कहा था कि गर्ल्स साइज़ आ गया है। सारन कहता है तो मैंने विन को क्यों नहीं दिए, मैंने झूठ बोला ताई से, तुमसे और खुद से। जुन कहता है मैं कैसे बिलीव करूं, तुम बदलोगे नहीं? सारन कहता है अगर तुम इंश्योरेंस चाहते हो पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं स्टक रह जाएंगे। सारन जुन के हाथों को पकड़कर कहता है ताई के डैड ने मुझे वियतनाम में जॉब दी थी पर मैं नहीं गया। जुन कहता है अपनी फैमिली के लिए? सारन कहता है नहीं पर क्योंकि ताई ने कहा तुम कंपनी में इंटर्न का काम करने वाले हो 2 हफ्तों के बाद, तो मैंने यहीं रहने का डिसाइड किया था। मैं उस बच्चे को देखना चाहता था जिसे मैं 2 साल पहले कार में छोड़कर चला गया था बिना गुड बाय कहे। मैं जानना चाहता था कि अगर उसने जो वादा किया था वो उसे निभा रहा है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।